दर्शकों, हरियाणा में चुनाव पूरे हो चुके हैं और परिणाम में कांग्रेस को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी है। कांग्रेस के नेता इस बात के ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो जीत ही रहे हैं। हर आदमी सोच रहा था कि आखिर कांग्रेस के नेता इतने आत्मविश्वास में कैसे हैं, क्योंकि सत्ता तो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। लेकिन अब पता चल गया है कि कांग्रेस क्यों थी आत्मविश्वास में। इसके पीछे था किसान आंदोलन। तभी तो कांग्रेस का हर नेता और खुद राहुल गांधी भी किसानों के नाम पर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और समझा रहे थे कि देखिए, किसान आंदोलन में कितने किसानों ने दम तोड़ दिया है। किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, लेकिन आम किसान चौकन्ना था। उन्हें तो पता था कि ये किसान आंदोलन तो प्रायोजित था, तभी तो किसान भ्रमित नहीं हुआ और वो बीजेपी के साथ चला गया। लेकिन अब सच कथित किसानों नेताओं की जुबान पर भी आ गया है कि उन्होंने आंदोलन किसानों के पक्ष में नहीं, बल्कि किसानों के कंधे पर हल और ट्रैक्टर रखकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे थे। शायद इसीलिए राकेश टिकैत भी परेशान थे कि इतनी मेहनत के बावजूद भी कांग्रेस को नहीं जिता पाए। राकेश टिकैत ने जिस तरह से किसानों को गुमराह करके बॉर्डर पर बिठाए रखा और उन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत की दाल नहीं गली। यही वजह है कि अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं। लेकिन अब बड़ी बात बाहर आई है, जिसके बाद बीजेपी ने तगड़ा प्रहार किया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद किसान आंदोलन में शामिल नेता तिलमिलाए हुए हैं। राकेश टिकैत ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं और किसान आंदोलन के एक और नेता और भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान को लेकर बवाल हो गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी को धन्यवाद देना चाहता हूं। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने सच बोला है और सभी किसान नेताओं को बेनकाब किया है। उन्होंने उजागर किया है कि कैसे कांग्रेस ने उन्हें बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किया। चढ़ूनी साहब को ऐसा करना चाहिए, सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये तथाकथित किसान नेता गुंडे हैं और वे उन पर हमला कर सकते हैं। वहीं चढ़ूनी के बयान के बाद बीजेपी ने किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन यानी भाकियू के चढ़ूनी गुट के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से ये साफ हो गया है कि जिस किसान आंदोलन को सहज और स्वाभाविक बताया गया था, वो कांग्रेस की ओर से प्रायोजित था और पोषित था। सुधांशु त्रिवेदी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा, चढ़ूनी ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गलतियों के कारण कांग्रेस हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई। इतना ही नहीं, चढ़ूनी ने हुड्डा को बुद्धिहीन बताते हुए कहा कि पूरे किसान वर्ग ने ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था। चढ़ूनी के इस बयान पर पलटवार करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चढ़ूनी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कांग्रेस इसका लाभ नहीं ले सके। इससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि जिस आंदोलन को सहज और स्वाभाविक आंदोलन कहा जा रहा था, वो कांग्रेस की ओर से प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि अब कांग्रेस को इसके बाद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के इस मामले में सफाई देने की मांग की। साथ ही दावा किया कि देश में जितने भी आंदोलन खड़े होते हैं और जो गैर राजनीतिक होने का दावा करते हैं, उन सभी का अंतिम लक्ष्य सत्ता हासिल करना होता है। सुधांशु त्रिवेदी न केवल किसान आंदोलन बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की कोख से निकली आम आदमी पार्टी और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी दिया है। त्रिवेदी ने महिला पहलवानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इसे कांग्रेस का समर्थन मिला, फिर पहलवान खिलाड़ी कांग्रेस के रिंग में ही उतर गए। उन्होंने कहा कि देश की प्रबुद्ध जनता को आगे से समझना चाहिए कि ये गैर राजनीतिक आवरण के नाम पर जो आंदोलन खड़े किए जाते हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता ही होता है। दर्शकों, अगर किसानों की चिंता इतनी रहती कांग्रेस को, तो किसान आज़ादी के बाद भी इतने बदहाल नहीं रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।